आज हम लोग पार्थिनोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे कि पार्थिनोजेनेसिस होता क्या है। ये जो वर्ड है पार्थिनोजेनेसिस, इसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो सिंपल कॉन्सेप्ट यही है कि कोई ऑर्गेनिज्म जन्म देता है तो मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं तो कोई ऑर्गेनिज्म बनता है। इसमें क्या है कि पार्थिनोजेनेसिस में बिना मेल गैमेट के कोई फीमेल जन्म दे रही है, यह जन्म हो रहा है उसके द्वारा बिना मेल गैमेट के, उसी को हम क्या बोलेंगे, पार्थिनोजेनेसिस बोलेंगे। इसमें आप देखेंगे कि यह एक नेचुरल प्रोसेस है, यानी पार्थिनोजेनेसिस एक नेचुरल प्रोसेस है और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। ठीक है, यानी पार्थिनोजेनेसिस इज ए नेचुरल प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें देखते हैं कि पार्थिनोजेनेसिस जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है। ये ग्रीक वर्ड में दिया गया है, यानी पार्थिनो का मतलब होता है वर्जिन, अनटच्ड हो गया यानी वर्जिन, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो वर्जिन है और जेनेसिस का मतलब होता है कि जन्म देगा, यानी वर्जिन है और उसके द्वारा कोई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है, किसी का जन्म हो रहा है, उसी को हम पार्थिनोजेनेसिस कहेंगे। यानी अब इससे क्लियर हो जाता है कि बिना मेल गैमेट के ही बच्चे का जन्म हो रहा है, यानी ऑफस्प्रिंग आ रहा है। ठीक है, यानी कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई मान लीजिए कोई ए है, उसमें कभी फ्यूजन हुआ, मेल गैमेट के संपर्क में आया नहीं, लेकिन बच्चे हो गए, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, पार्थिनोजेनेसिस कहेंगे। ठीक है, यानी बिना नर जो गैमेट है, यानी बिना मेल गैमेट के वो बच्चे हो रहे हैं वहाँ पे, तो उसको क्या कहेंगे, पार्थिनोजेनेसिस कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब इसमें देखेंगे जैसे ग्रीक वर्ड अभी मैंने बताया कि पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनो वर्जिन, नाम से समझ में आ रहा है। जेनेसिस का मतलब होता है बर्थ, यानी वर्जिन है फिर भी बर्थ, उसके ऑफस्प्रिंग हो रहे हैं, बच्चे हो रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, पार्थिनोजेनेसिस बोलेंगे। और एक यह नेचुरल प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है ये, और ये नेचुरल प्रोसेस है। अब इसमें देखेंगे कि ये एक तरह से जैसे बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है, इसमें देखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। फीमेल गैमेट में डेवलपमेंट होता है, आप हमेशा सुने होंगे कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज करता है तो फर्टिलाइजेशन करते हैं और उसके बाद जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, फिर ऑर्गेनिज्म बनता है। क्लियर है। इसमें क्या है कि मेल गैमेट नहीं है, फीमेल गैमेट तो है, मेल गैमेट नहीं है, तो बिना मेल गैमेट के फ्यूजन के, यानी बिना फर्टिलाइजेशन के ही उस फीमेल गैमेट में डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, हनी बी है, क्वीन है, अनफर्टिलाइज एग है जो हैप्लॉइड है। ठीक है, मेल ऑफ स्प्रिंग बनाया, हनी बी में आप देखते हैं अनफर्टिलाइज, यानी बिना मेल गैमेट के फ्यूजन के वो क्या बन रहा है, अनफर्टिलाइज एग है, बिना मेल गैमेट के प्रोड्यूस क्या हो रहा है, मेल ऑफ स्प्रिंग, यानी ड्रोन प्रोड्यूस हो रहा है। ये ड्रोन क्या है, पार्थिनोजेनेसिस का रिजल्ट है। क्लियर है। इसी क्रम में देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट डायरेक्टली इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्या है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसका मतलब क्या हो गया, फीमेल गैमेट अंडरगोज डेवलपमेंट, यानी फीमेल गैमेट में वृद्धि हो रही है, वो ग्रो कर रहा है, मतलब आगे प्रोसीड कर रहा है वो विदाउट मेल गैमेट, यानी न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी फीमेल गैमेट अंडरगोज डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है विदाउट मेल गैमेट, बिना नर युग्मक, यानी बिना नर गैमेट के ही फीमेल गैमेट आगे प्रोसीड कर रहा है, मतलब उसमें चेंजेज आ रहे हैं और वो ऑफस्प्रिंग बना रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। यानी मोटे तौर पे कहा जाए कि बिना नर युग्मक, यानी बिना मेल गैमेट के ही
बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? पार्थिनोजेनेसिस बोलेंगे। ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा। अब इसमें एग्जाम्पल में देखते हैं मेनी प्लांट्स, बहुत सारे पौधे हैं जिसमें ऐसा है, और एनिमल स्पीसीज भी है। मोस्ट कॉमनली देखा गया हनी बी, एग्जाम्पल में आप पूछता है अक्सर, हनी बी रोटीफर्स हैं, कुछ लिजर्ड है जैसे रिप्टेल लिजर्ड है, बर्ड्स जैसे टर्की है। और हनी बी को समझाने के लिए मैंने इसका ये एग्जाम्पल लिया। इसमें आप देख रहे हैं कि हनी बी क्वीन, ये मादा है, फीमेल, यानी ये देखिए फर्टिलाइज एग, डिप्लॉयड एग बना, और फीमेल ऑफ स्प्रिंग यानी क्वीन या वर्कर, ये फर्टिलाइज होते हैं। वही आप देखेंगे ड्रोन जो है वो अनफर्टिलाइज होता है, और ये मेल ऑफ स्प्रिंग होता है। अब हनी बी में जो अनफर्टिलाइज एग आगे प्रोसीड करते हैं, ग्रो करते हैं, यानी उसमें जो डेवलपमेंट होता है तो क्या बना देता है? वो मेल ऑफ स्प्रिंग बनाता है, और मेल ऑफ स्प्रिंग को ड्रोन कहते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। तो यही आप एग्जाम्पल है पार्थिनोजेनेसिस का, यानी फॉर्मेशन ऑफ ड्रोन इज कॉल्ड द रिजल्ट ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, यानी ड्रोन जो होता है हनी बी में, उड़ने वाला नहीं, आजकल ड्रोन उसको भी बोलते हैं। तो ड्रोन जो हनी बी से रिलेटेड ड्रोन है वो पार्थिनोजेनेसिस का ही रिजल्ट है। ठीक है, यानी पार्थिनोजेनेसिस का ही एग्जाम्पल है। ये एग्जाम में पूछता है ड्रोन रिलेटेड टू पार्थिनोजेनेसिस, और बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि ड्रोन इज द एग्जाम्पल ऑफ पार्थिनोजेनेसिस, यानी हनी बी से रिलेटेड जो एग्जाम्पल ड्रोन है, यानी मेल ऑफ स्प्रिंग भी लिखा जा सकता है। क्वीन या वर्कर क्या है? फीमेल ऑफ स्प्रिंग में आते हैं। तो मेल ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड ड्रोन, एंड ड्रोन इज द एग्जाम्पल ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है ना, अब इसको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको और देख लेते हैं। पार्थिनोजेनेसिस एक नेचुरल प्रोसेस है, और ये एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब इसमें क्या होता है कि बिना मेल गैमेट के फ्यूजन के, यानी बिना मेल गैमेट के फीमेल गैमेट डेवलपमेंट करता है और आगे ऑफस्प्रिंग बनाता है। ठीक है, यानी देख सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट डायरेक्टली इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। इट मीन्स दैट the female gamete undergo development to form new organism without fertilization, यानी without male gamete, without the use of या fusion of male gamete, parthenogenesis process undergoes। अब इसमें मेनी प्लांट्स एनिमल्स जैसे अब हनी बी है, रोटिफर है, लिजर्ड है, रिप्टाइल लिजर्ड है, बर्ड में टर्की जो है वो पार्थिनोजेनेसिस इसमें देखा गया है। हनी बी में आप देखते हैं कि हनी बी क्वीन जो है वो डिप्लॉयड है। अनफर्टिलाइज एग जो हैप्लॉयड है वो डेवलपमेंट करके मेल ऑफ स्प्रिंग बनाता है, और ये मेल ऑफ स्प्रिंग ही क्या कहलाता है? ड्रोन कहलाता है। क्लियर हो गया। और जो फर्टिलाइज एग है डिप्लॉयड, वो क्या करता है? फीमेल ऑफ स्प्रिंग कहलाता है, और उसी को हम क्वीन या वर्कर कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। एक लाइन में अगर जो आपको समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो बिना नर युग्मक या बिना मेल गैमेट के अगर जो फीमेल गैमेट आगे प्रोसीड कर रहा है, न्यू ऑर्गेनिज्म बना रहा है, तो उसको हम पार्थिनोजेनेसिस कहेंगे। प्लांट में पार्थिनो कार्पिक वर्ड यूज किया जाता है, तो ये पार्थिनोजेनेसिस है। इसको देख लेंगे, कोई डाउट हुआ जरूर पूछेंगे।